नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मित्रों, आप सभी लोग अवगत हैं कि कल 5 तारीख को 60,244 जो भर्ती है उसके लिए मेडिकल का नोटिस आ गया है। तो आपके मेडिकल 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल प्रारंभ हो रहे हैं उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं। तो मैं मेडिकल पर चाहता हूं कि एक अच्छी बातचीत हो हम लोगों के बीच में, जिसके माध्यम से मैं पूरा सिस्टम मेडिकल का आप लोगों को समझा पाऊं। तो पहली बात ये बनती है कि सर मेडिकल के एडमिट कार्ड कब से और कैसे आएंगे। पहली वार्ता ये है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेडिकल के जो एडमिट कार्ड है वो मूलतः ऑफलाइन आते हैं, लेकिन इस बार एक संभावना अभी बनती है और पूर्णतः अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मेडिकल के एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएंगे या ऑफलाइन आएंगे, लेकिन फिर भी संभावना अधिक ऑफलाइन की ओर है, क्योंकि मेडिकल की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से जिले की जिम्मेदारी होती है। तो जिले में क्या है कि जिले में पूर्णतः उनके पास में प्रॉपर टीम होती है, जिस टीम के माध्यम से वो आपके थाने पर आप लोगों के मेडिकल के एडमिट कार्ड भेजते हैं। कब से आने की संभावना है? तो लगभग आप 3-4 दिन का और वेट करिएगा, 4 दिन का, कम से कम 4 दिन के बाद ये आपको मेडिकल आपके एडमिट कार्ड आपके थाने पर आना प्रारंभ हो जाएंगे। कोई एक व्यक्ति लेके आता है सभी लोगों का, और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, और वो व्यक्ति कांस्टेबल रैंक के हो सकते हैं और एसआई रैंक के भी हो सकते हैं। वैसे मूलतः कांस्टेबल रैंक के होते हैं। वो आपके थाने पर लेके आएंगे और थाने से आपके पास सूचना आएगी जो आपका नंबर लगा हुआ होता है। यदि आपका नंबर लगा हुआ नहीं है तो उनके पास में इतनी डिटेल होती है आप लोगों की कि वो आप लोगों को घर पर भी आ सकते हैं एडमिट कार्ड देने के लिए। तो आप उसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार रहें। पहली कंडीशन ये हो गई। ये अवधि लगभग 4-5 दिन के बाद आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 22 अप्रैल को मेडिकल है। सर कान कब से साफ कराएं? कान और दांत यदि किसी के गंदे हैं तो बहुत बेहतर है किसी डेंटिस्ट के पास जाके दांत साफ करवा लें। कान साफ बिल्कुल लास्ट वक्त पर ही न कराएं कि आपका जैसे 22 तारीख से मेडिकल स्टार्ट है, क्योंकि कानों की कभी कभी दिक्कत ये होती है कि जब कान साफ करता है कोई व्यक्ति तो कभी कभी गलत तरीके से यदि कान में कुछ लग जाता है तो कान पक जाता है, और कान पकना तो बहुत कंडीशन मतलब बिगड़ जाएगी आपकी मेडिकल में। तो बहुत बेहतर है कोई अच्छा सा डॉक्टर हो कानों का, जो प्रॉपर कानों का हो। ये नहीं कि जो चौराहे पर बैठ जाते हैं और राह चलते हुए लोगों को बुलाते हैं कि लाओ तुम्हारे कान साफ करो। ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर डॉक्टर हो कानों का, उसके माध्यम से आप लोग अपने कानों की सफाई कराएं और दांतों की भी सफाई करा लें। इसके अतिरिक्त यदि किसी के टैटू बना हुआ है बड़े स्तर का, अगर हो सके तो उसको रिमूव करा लीजिएगा। और इसके अलावा जो आप किसी बाइक से चलते हैं और लंबे लंबे सफ़रों से बचाव करें, क्योंकि अगर तनिक भी आपके चोट आ गई और कहीं पर भी आपके पट्टी बनी हुई है या कोई और कंडीशन बनी हुई है तो फिर मेडिकल में आप लगभग अनफिट घोषित हो जाओगे या आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। तो आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। इस वजह से इन चीज़ों से बचाव करें। कानों की सफाई अगर 22 तारीख से मेडिकल स्टार्ट है तो लगभग जिन लोगों के मेडिकल पहले 22 तारीख को ही है, क्योंकि इसकी डेट बनेगी आगे से, ठीक है। तो जिन लोगों के मेडिकल पहले ही है तो वो लोग लगभग अपने 10 तारीख के आसपास अपने कान साफ करा लें किसी डॉक्टर के पास में जाके। और दांतों में भी यदि कोई दिक्कत है तो दांत भी साफ आप अपने करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत लंबे सफ़र से बचें, क्योंकि अगर बुखार वगैरह की ऐसी अगर कोई कंडीशन बनती है तो वो भी फिर आपको दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि कभी कभी वो एक कंडीशन और निकाल देते हैं। और जैसे कि कोरोना के टाइम में जिन लोगों का मेडिकल हुआ था मूलतः, तो उन लोगों के लिए एक कंडीशन रख दी गई थी कि आप पहले अपने सरकारी अस्पताल से पूर्णतः वो बनवा के लेके आओगे कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो कभी कभी वो ये भी मांग लेते हैं कि आपको किसी भी तरीके का बुखार तो नहीं है। उसके लिए आप एक दिन पूर्व अपने सरकारी अस्पताल से और एक जो 1 रुपये वाली स्लिप बनती है वो लेके जानी होती है आपको कि हाँ ये व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है। इस बार ऐसी संभावना नहीं है मांगने की, लेकिन फिर भी आप ऐसी कोई कंडीशन न करें कि आपको बुखार जैसी स्थिति बने। अब बात बनती है कि मेडिकल के लिए और क्या क्या तैयारी करें हम इसके अतिरिक्त। तो और तैयारी में मैं आप लोगों को बता सकता हूं, आप लगभग आपको 5 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। 3 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके गांव से बनेंगे।
3 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके गांव से कैसे बनेंगे? एक ग्राम प्रधान द्वारा बनेगा। और याद रखो तीनों का फॉर्मेट लगभग एक जैसा होता है, बस जो थोड़ा ग्राम प्रधान वाला होता है उसको अपना लिखना होता है और साइन करने होते हैं। और जो 2 संभ्रांत जो व्यक्ति होते हैं उनका फॉर्मेट लगभग सेम होता है। उनमें जो संभ्रांत व्यक्ति का तात्पर्य ये है जो गांव के थोड़े समाज में बैठने वाले व्यक्ति हैं, वो 2 लोग आप अपने साइन करके, और उस पर पहले से लिखा हुआ होता है कि हाँ ये व्यक्ति झगड़ालू किस्म का नहीं है, मैं इसको जन्म से जानता हूं और ये बहुत अच्छी स्थिति है इसकी हर मामले में। तो वो उन 3 इस प्रकार से 3 आपके करेक्टर सर्टिफिकेट ये गांव से बनेंगे। एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से बनेगा। स्कूल में जब आप जाओगे जहां से आपने 12th की है, तो 12th में वो वहां से अपना आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। एक कंडीशन और है कि अगर 12th की कई लोगों की शिकायतें आ रही थी कि सर 12th में हमारा तो कॉलेज ही बंद हो गया है, तो बहुत बेहतर है कि जहां से आपने 10th की है तो 10th का आप बनवा लीजिएगा। और अगर तुमने ग्रेजुएशन स्तर का कोई कागज नहीं लगाया है, फिर भी बहुत कोशिश करना कि आप अपने ग्रेजुएशन स्तर का भी करेक्टर सर्टिफिकेट लेके चले जाओ। तो 3 गांव से हुए, एक आपके स्कूल से हुआ, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका राजपत्रित अधिकारी द्वारा बना हुआ होता है। राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में मैं आपसे कहूं तो राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं खास करके जो उच्चाधिकारी होते हैं, उनका एक वेतन फिक्स होता है। खैर मैं उस पर बात करना नहीं चाहूंगा। आप लोगों को जो आपके बीडीओ होते हैं, खंड विकास अधिकारी जो होते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन याद रहे वो बीडीओ साहब अपनी उस पोस्ट पर 6 महीने से पूर्व बैठे हों, करीब 7 महीने का उनका लगभग कार्यकाल होना चाहिए उस पर। और यदि आपको बहुत आसानी से चाहिए तो हमारे जो जिले में जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसके जो सीएमओ साहब होते हैं उनसे आप जाके बनवा सकते हैं। और जहां आपके जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो पीसीएस रैंक के होते हैं, वो भी बना के दे देते हैं। मैंने अपना व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं, मैंने जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं मुख्य जो पीसीएस रैंक के होते हैं उनसे बनवाया था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उनके पास समय अधिक होता है। और जो सर्किल ऑफिसर होते हैं यानी जो डीएसपी रैंक के होते हैं यूपी पीसीएस के थ्रू, उनके पास समय का अभाव होता है, उन्हें निरीक्षण करना होता है थानों का, तो इस वजह से उन्हें कम समय मिल पाता है। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास जो डॉक्टरों के मुख्य इंचार्ज होते हैं सरकारी अस्पताल के, उनसे जाके आप अपने साइन करा सकते हैं, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट वहां से बनवा सकते हैं। या फिर जो जानवरों का जो अस्पताल होता है उसके जो मुख्य इंचार्ज होते हैं पीसीएस रैंक के, उनसे बनवा सकते हैं। ये करेक्टर सर्टिफिकेट की आपकी दिक्कत खत्म हो गई। आप तहसील पर जाएंगे, वहां शपथ पत्र बनेगा, तो शपथ पत्र आप लोग वहां से बनवा सकते हैं। शपथ पत्र में आपके साथ जो भी घटित हुआ हो वो जरूरी नहीं है कि आप उसमें वर्णित करें। बहुत बेहतर है शपथ पत्र आपका स्पष्ट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें पहले हमारे साथ घटित हो चुकी होती हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम उन चीजों को एक एक चीज उसमें वर्णित करें। तो वो शपथ पत्र आपको वहां से बना के दे देंगे। इसके साथ में लगभग 15 फोटो आप अपने करके रखें, तो ये तुम्हारी लगभग हो गई कागजी कार्रवाई। यही कागजी कार्रवाई होती है। अगर किसी भी प्रकार से आप मेडिकल में जाते हैं, आपका कोई कागज यदि कम पड़ता है बाई चांस, तो ये कोई आपत्ति नहीं है, वो आपको अगले दिन बुला सकते हैं। तो इस पर किसी भी प्रकार से तनाव लेना नहीं है। अब मैं आपको मेडिकल का बताता हूं। मेडिकल में मूलतः कैसे मेडिकल होता है, क्या क्या चेक होता है। मेडिकल जिले की रिजर्व पुलिस लाइन में होता है, और इस बार संभावना है कि जो पीएसी बटालियन है उनमें भी मेडिकल हो। तो मैं पूरी कंडीशन आप लोगों को बताता हूं। आपका मेडिकल सुबह आपको शायद 8 बजे के लगभग वो एंट्री लें, और लगभग 4 बजे के लगभग वो आप लोगों को फ्री कर देते हैं। चार्ट वार्ट लगा के आप लोग देख के कि हाँ हम पास हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। 8 बजे जैसे ही आपकी एंट्री लेंगे, आपके कागज बाकायदा चेक होंगे और आपको एक बड़े से हॉल में बैठा लिया जाता है। तो हॉल में बैठा के आपको एक व्यक्ति आएंगे, वो अगर सीओ रैंक के हो सकते हैं, और अगर मैं इसमें बात करूं पीएसी में बात करूं तो एसी रैंक के हो सकते हैं। वो सेम उनकी रैंक होती है, लेकिन रिजर्व पुलिस लाइन और बटालियन का अलग अलग सिस्टम होता है। तो वो आपको कुछ जानकारी देंगे किस प्रकार से आपको क्या करना है। एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक के व्यक्ति हैं, वो आपको कागजों को सेट करने का तरीका बताएंगे कि आपको कागज इस फ्रेम में सेट करने हैं। तो
आप लोग बैठे होगे लाइन लगा लगा के, वो आप लोगों को कागजों के बारे में बताएंगे सारी चीजें। उसके बाद फिर 10-10 लोगों की लगभग लाइनें बनाई जाएंगी। जैसे कि मूलतः उन्होंने 100 लोग बुलाए, 10 लाइन बनी, तो 10-10 लोगों की उसी प्रकार की लाइनें बनेंगी और 10-10 लोगों को पूरी टीम एक सीक्वेंस में बैठी होती है। पहले आपके हाथ पैर चेक होते हैं, नौकनी वगैरह तो नहीं है, फ्लैट फुट की क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें वहाँ से चेक होती हैं। उसके बाद फिर अगला सीक्वेंस होता है। अगले सीक्वेंस में आपके आंखों के डॉक्टर होंगे, वो आंखें चेक करेंगे, चार्ट लगा होता है वहाँ का। आंखों का सेम चेकअप इसी प्रकार से होता है जैसे जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनके पास में जो चार्ट लगा होता है, वो जिस प्रकार से आपकी ऐनक टेस्ट करते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर आपका चेकअप होता है। आंखों के 2 डॉक्टर होते हैं, एक आपके पास बैठे रहेंगे और एक व्यक्ति आप चार्ट के पास होंगे जो आपको पूछेंगे कि ये अक्षर कौन से हैं, इनका क्या क्रम है अक्षरों का, उस प्रकार से वो आपको पूछेंगे। जो आपके पास में बैठे होते हैं वो आपको जो आपको वर्णांधता की समस्या होती है उसके बारे में भी वो आपसे पूछेंगे वहाँ पर। उसके बाद आगे का जो सीक्वेंस होगा उसमें आपको कानों के डॉक्टर मिलेंगे, तो वो आपके कान चेक कर लेंगे। बहुत आसान होता है, सबसे आसान वो कान चेक करते हैं, कान। उसके बाद दांतों के होते हैं, वो दांत चेक कर लेते हैं, टॉर्च लेते हैं, इस प्रकार से मारते हैं, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगती। उसके बाद जब तुम आगे जाओगे तो जो गुप्तांग होते हैं आपके, उनका चेकअप होता है। गुप्तांग यूपी पुलिस में व्यक्तिगत रूप से चेक होते हैं। जैसे कि आपको एक रूम सा होगा और वो अलग तरीके से, थोड़ा सही तरीके से कोई और व्यक्ति न देख पाए, केवल डॉक्टर ही देख पाए, और 30 सेकंड के लिए अंडरवियर उतारने के लिए कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं ऊपर कर लो। इस प्रकार से आपके गुप्तांग चेक होते हैं। तो ये मेडिकल की पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। और फ्लैट फुट पाइल्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं। पाइल्स में आप लोगों को बता दूं, ये बहुत कम ऐसे मुझे कैंडिडेट मिले हैं अपने साथ के जिनका जो मेडिकल हुआ था जिस समय उनका पाइल्स चेक हुआ हो। हालांकि मेरे सेंटर पर भी पाइल्स चेक नहीं हुआ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है उसके बारे में। तो इस प्रकार से आपका ये मेडिकल प्रारंभ होता है। और उसी प्रकार से अंत में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अंत में वो एक चार्ट लगाते हैं। चार्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि आप कितने पास हैं, कितने फेल हैं। मुझे याद है पूर्णतः मेरे में 100 व्यक्तियों में करीब 1 व्यक्ति फेल था जिसको रीमेडिकल मिला था, और वो आंखों में उसको रीमेडिकल मिला था। तो आप मेडिकल का जो लोग हुआ बनाए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर कि मेडिकल में ये नहीं किया तो हो जाओगे फेल, ये किया तो हो जाओगे पास, उस प्रकार की दुविधा में न रहें। इसी बीच यूपीएसआई की वैकेंसी है आपके पास में। आपका पेपर यूपीएसआई का उस समय पड़ेगा जिस समय आप अंडर ट्रेनिंग होगे। तो आप लोगों को अभी से लगभग तैयारी इतनी कर लेनी है मैथ रीजनिंग की कि वहां पर हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। केवल यदि हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहें और हल्का हल्का रिवीजन करते रहें तो उससे हमारे सारे कार्य कंप्लीट हो जाए, हमारा पेपर निकल जाए। पेपर देने के लिए वहां आपको अवकाश मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए बस। तो इस प्रकार से आपका मेडिकल संपन्न होता है। और मेडिकल की डेट तो आप लोगों को पता है 22 अप्रैल है। तो आप बिल्कुल, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। यदि आपको मेडिकल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बहुत बेहतर है कि मैं उस समस्या पर आपको अच्छा सुझाव दे सकता हूं, चाहे वो कितनी भी बड़े स्तर की समस्या हो। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। और यदि मुझे ऐसा लगता है कि समस्या थोड़ी गंभीर है तो मैं कॉल पर भी आप लोगों से बात हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, आभार, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।